ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहां हम रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर बाबा के पास लाइट होकर सोए थे। सुबह जगाया भी बाबा ने है। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारी पालना परमात्मा के गुण ज्ञान शक्तियों से हो रही है। हमारे कदमों में पद्मों की कमाई हो रही है। पापा से आज्ञा लेते, बहुत दिल से शुक्रिया भी करते। आ जाते हैं सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया, और सामने देखे बाप दादा बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे, और आज के दिन के लिए बाबा शिक्षाएं देते। पापा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्या बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। पापा कहते, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपने सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है। उनका प्यार ही ये है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। फिर बाबा कहते, बच्चे, प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है। श्रीमत पर चलना है। सच्चाई और सफाई से पहले समय में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक बाप के संग में रहना है। बाबा आज के दिन के लिए हमें वरदान देते हैं। पापा कहते, बच्चे, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान। पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि ये निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वह बाप पाप को भी बदल देगा। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। पापा कहते, ऑनेस्ट वो है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। पापा की एक एक शिक्षा को अपने अंदर धारण करते समा लेते। हम कहते, जी पापा, जी हजूर। पापा की हर आज्ञा सर आंखों पर, और पापा से आज्ञा लेकर नीचे की ओर आते। सारी ग्लोब को सामने देखें, और ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखते हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सभी आत्माएं प्योर हैं, शांत हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है, और सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सभी आत्माओं को स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, सुबह सुबह हमारा ये मैसेज हर आत्मा तक पहुंच गया है, और वापस आते इस पांच तत्वों की दुनिया में मैं आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र को पहन लेती हूँ। भ्रिकुटी के मध्य विराजमान मैं चमकती हुई ज्योति, सब राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। मैं मन से तन से पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी आत्माएं हैं, और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है।
हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही सभी आत्माओं को सुख दे रही है। मस्तक में आ जाते, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। मेरा स्वयं पर राज्य है। मैं आत्मा हर कर्म इंद्री को मालिक बन करके चलाती हूँ। अब ये कर्म इंद्रियां मन मुझे नहीं चलाता, लेकिन मैं इनकी मालिक बन करके रहती हूँ। हमने खुद को जाना, खुदा को जाना। परमात्मा पिता ने आकर हमें स्वयं का दर्शन करा दिया है। तो अपने पहले स्वरूप को देखते हैं। मन बुद्धि को परम धाम में ले चलते, जहाँ की हम आत्माएं रहने वाली हैं, जहाँ हमारे पिता भी रहते। हम आत्माएं निराकार, हमारा पिता भी निराकार। जो गुण शक्तियां हमारे पिता में है, वही गुण शक्तियां हम में है। गुणों शक्तियों से भरपूर समान समीप समर्थ आत्माएं हैं। और पापा से भरपूर पूरी तरह से चार्ज्ड आत्माएं सृष्टि पर हम खेल खेलने आते हैं। याद करें, 5000 वर्ष पहले की बात है। जब धरती पर आए थे तो गुणों शक्तियों से भरपूर थे। कंचन काया जैसे शरीर धारण कर हमने खेल खेलना शुरू किया। जब आत्मा प्योर है, सोने जैसी खरी है, गुणों शक्तियों से भरपूर है, तो बाहर की दुनिया भी पांचों तत्व प्योर है और सारे खजाने संपन्न है। अथाह धन संपदा, सोने के हीरे जड़ित महल है, 36 प्रकार के भोजन। फिजिकल लेवल के भी बहुत कंफर्ट है, लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती, क्योंकि आत्मा अपने गुणों शक्तियों से भरपूर है। आत्मा अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ती है और नया शरीर धारण करती। कारोबार भी है, परिवार भी है, लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती। हम सदा ही न्यारे और प्यारी आत्माएं हैं। हम सतयुग में 8 जन्म लेते हैं, त्रेता में 21 जन्म होते, 2 युग 2500 साल। हम आत्माएं अथाह सुख भोगती हैं कि दुख का नामो निशान तक नहीं। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। फिर आते हैं द्वापर युग में, कि द्वापर 2 पुर हो गए, धर्म अलग कर्म अलग हो गया। खुद को देह समझने लगे तो देखी दुनिया को ही अपना संसार समझ बैठे। इस झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की, कितना धोखा खाया। तो उस पिता की याद आई जो हमें सोल कॉन्शियस बनाकर गया था, सोने जैसा बनाकर गया था। उसके लिए सोने के मंदिर बनाए, हीरे के लिंग का आकार देकर पूजा शुरू की। हमारी कलाएं गिरती गई। हम अपने ही संपूर्ण स्वरूपों की पूजा करने लगे। उनको देवी देवता कहते और खुद को नीच पापी कहने लगे। फिर अपने ही शक्तियों के रूपों की पूजा करने लगे कि आत्मा के अंदर जब शक्तियों की कमी महसूस हुई तो अपने शक्तिशाली स्वरूप को 8 भुजाओं के रूप में दिखाया। लेकिन ये है ही गिरती कला। देवमान आने के कारण हमारे अंदर विकारों की प्रवेशता होने लगी। आत्मा विकारों से मैली होती आई। जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों का बोझ हमारे सर पर चढ़ता आया। हमने द्वापर में 21 जन्म लिए। यहाँ पर भी फिजिकल बहुत कंफर्ट है, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं मैं कौन हूँ। और कलयुग में तो घोर अंधियारी रात हो गई। यहाँ हमारे 42 बर्थ होते। युग की ड्यूरेशन उतनी है, लेकिन आत्मा कमजोर होने के कारण जल्दी जल्दी शरीर लेती और छोड़ती है। तो कलयुग में हमारे 42 जन्म होते।
और यहीं पर हम बाबा को पुकारना शुरू करते हैं कि आओ आकर हमें दुखों से छुड़ाओ, बोझ बंधनों से मुक्त करो। तो उस पिता का भी हमसे वायदा है कि जब जब आत्मा के धर्म की अति ग्लानि होगी मैं आऊंगा। तो उस पिता ने भी जब ऊपर से हमें देखा कि मेरे बच्चे कैसे काले बन गए, खेल कितना सुंदर शुरू किया था अब कितना दुखदाई बन गया है, तो वो रहम का सागर अपना ऊंच धाम छोड़कर हम बच्चों के लिए आता है और आकर हमें फिर से अडॉप्ट करता है। वो निराकार है, उसको भी तन का आधार लेना पड़ता, तो वो ब्रह्मा तन का आधार लेता है। बाबा का रथ मुकर्रर है। हर साइकिल जो नंबर 1 की आत्मा पार्ट प्ले करते लास्ट के बर्थ में आती है, तो उसके शरीर का आधार लेकर उनका नाम ब्रह्मा रखते और हम बच्चे उनकी वंशावली बनते हैं। ब्रह्मा पिता के मुख से परमात्मा पिता ने हमें अडॉप्ट किया है, हमें फिर से अपना बनाया है। बाबा ने आकर समझ दी है, बच्चे तुम आत्मा हो, ये देह तो तुम्हारा एक वस्त्र है, कॉस्ट्यूम है, जिसको पहनकर हम आत्माएं पार्ट प्ले कर रही है। अब घर वापस जाना है, अब ये खेल पूरा हुआ तो जीते जीते से न्यारे होने की प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, और ऐसे कॉस्ट्यूम तो कितने लिए और छोड़े। बार बार नॉलेज को बुद्धि में फिराना है। बाबा हमें ज्ञान का बरूद देते हैं, जिससे अंदर की कमियां कमजोरियां सदा के लिए समाप्त हो जाती। बाबा ने आकर हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। सारे चक्कर की नॉलेज बुद्धि में आ गई है। ये ड्रामा बना बनाया है, एक्यूरेट चल रहा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। हर आत्मा निर्दोष है, हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। ऐसे मीठे प्यारे बाबा से मिलने हम उड़ चलते हैं मीठे मधुबन में, जहाँ बाबा आकर हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया है। बाबा ने आकर सच बताया है, बच्चे तुम आत्मा हो, ये देह तो हमारा एक वस्त्र है। और दूसरों को भी आत्मा देखते तो देह के बंधनों से मुक्त होते जाते। और जब आत्मा को देखते हैं तो हमारी चार्जिंग हो रही है, अपने गुणों शक्तियों से कनेक्ट होते जाते। फिर कोई बात आए बोझ आए, सारे फिक्र बाप को देख के फकूर ले लिया है। हम बेफिक्र बादशाह आत्माएं हैं, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं बाबा के कमरे में आते हैं। जहान का वाली, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच पिता हम बच्चों के आगे हजूर हाजिर हुआ है। आज दिन तक तो गाते थे हाजरा हजूर, अब प्रैक्टिकल में वो हजूर हमारे सन्मुख में है। हमें रोज पढ़ाई पढ़ाते, पालना करते, वरदानों से सजाते हैं और सारा दिन में साथी बनकर हमारे साथ रहते हैं। ऐसे पिता के साथ से हम आत्माएं भरपूर हो जाती, बैटरी चार्ज हो जाती, तो कोई भी देह के संबंधों की डिपेंडेंसी नहीं रहती। निभाते तो सबके साथ हैं। बाबा कहते घर गृहस्थ में रहना, सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। हम घर गृहस्थ में रहते मन बुद्धि बाबा के साथ लगा कर रखते हैं, तो गुणों शक्तियों से कितने भरपूर होते जाते, संतुष्ट होते जाते। हम कहते मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा ही हमारा संसार है। आते हैं बाबा के पास हिस्ट्री हॉल में, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। बाबा आकर आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। 84 जन्मों की गुइया जो राज हैं वो समझाते हैं कि आत्मा सदा मनुष्य योनि में ही आती है, आत्मा के ही 84 जन्म होते हैं।
लेकिन आत्मा कभी भी दूसरी योनि में जाकर पाठ नहीं बजाती। जो मनुष्य आत्मा है वो मनुष्य योनि में आती है। जो कहते हैं कि मनुष्य सुख दुख भोगती है, तो वो 84 लाख योनियों में भोगती है। जब सुख दुख मनुष्य योनि में भोगा जा सकता है, तो मनुष्य को दूसरी योनि में जाने की जरूरत नहीं। और बात तो तब है जब हम कर्म करते हुए महसूसता हो कि हमने कुछ रॉन्ग किया है, ये हमारे कर्मों का फल है। ऐसी बुद्धि केवल मनुष्य के पास है, तो जिससे सिद्ध है कि आत्मा मनुष्य योनि में ही आती है और 84 जन्म लेती है। संसार की योनियां 84 लाख हैं, लेकिन हर आत्मा अपनी योनि में रहकर के पार्ट प्ले करती है। कभी भी मनुष्य आत्मा पशु जानवर पंछी किसी और की योनि में नहीं जाती। जो बाबा कहते कि गुरु नानक साहब ने भी कहा है कि अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, स्वर्ग की योनि में वल वल उतरे। परंतु उनका इस कहने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य कोई शुक्र की योनि लेता है, परंतु शुक्र का मतलब ये है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब ये तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं, तो अपने कोई संगम युग पर अपनी जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। तो बाबा आकर पढ़ाई पढ़ाते, हर बात की हमें डिटेल समझाते हैं। बाबा के पास आते हैं टावर ऑफ पीस। ब्रह्मा बाप की संपूर्णता का यादगार है कि ब्रह्मा बाबा कैसे साधारण मनुष्य होते, इस ज्ञान को धारण कर फिर से नंबर 1 में गया। मन बुद्धि को संसार से समेट कर एक बाबा में लगाया और प्रैक्टिकल में करके दिखाया। एक बाप है जो ज्ञान देता है, दूसरा बाप है जो कर्म करके सिखलाता है कि ज्ञान को जीवन में धारण कैसे करना। ज्ञान हमें समझ देता है जीवन में रहना कैसे है, संबंध कैसे निभाने, जीवन को जीना कैसे है। तो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते जाते, आत्मा यहाँ रहते हुए मानस से देवता बनती जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने मन को सदा शांति का स्तंभ, ज्ञान का स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ, शक्तियों का स्तंभ बनाकर रखा कि संसार वही है, बातें वही है, लेकिन हम बदलते जाएं, हमारा रिस्पॉन्स करने का तरीका बदलता जाए। हमें नई दृष्टि मिली, जिससे नई सृष्टि की रचना रचते हैं। जीते जी मन बुद्धि को संसार से समेटते जाते। फिर बाबा कहेंगे चलो बच्चे, तो हम भी कहेंगे हाँ चलो बाबा। हाथ भरतू करके आए थे, हाथ भरतू करके जाएंगे। संसार वाले तो कहते खाली आए खाली जाना, लेकिन हम बाबा के बच्चे भरपूर आए थे, वैसे ही बनकर वापस घर जाना है। अब ये खेल पूरा हुआ, अब ये नाटक पूरा हुआ, अब सबको जाना है। तो जीते जी बाबा के पास अपना सब कुछ इंश्योर कर देते हैं। हम कहते बाबा जो भी मेरा मैं है वो सारा तेरा, और जो बाबा का है सच्चे गुण ज्ञान शक्तियां, इन खजानों को जमा करते हैं और फिर सर्विस का भी शौक रखते। बाबा कहते जो खुद में धारण किया है वो दूसरों को भी धारण कराना है। बाबा से दृष्टि लेते उमंग उत्साह के पंख लगाकर हम उड़ चलते हैं ऊपर की ओर, इस 5 तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन। विजुलाइज करें सटल रीजन, चारों ओर चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ। ये हमारा सूक्ष्म वतन मीटिंग स्पॉट है, जहां अपने मीठे बाबा से रू रिहान करते हैं। सामने देखे महान ज्योति, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे ज्ञान सूर्य बाबा। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे। और हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते हैं।
पापा बाहों में समा लेते और बहुत बहुत प्यार भरी दृष्टि देते हैं। वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते बाबा कहते, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। और बाबा कहते, बच्चे तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। हमें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सदा सच्चे बाप से सच्चे होकर के रहना। एक सच है कि मैं आत्मा हूँ, अपने गुणों शक्तियों में रह कर के पार्ट प्ले करना। और दूसरा है, पता है ये कलयुग है, हमने लंबा चक्कर लगाया है। फिर कोई भी गलती हो जाए, कोई भी बात हो, तो बाबा को सच बोल के बताना है। बाबा कहते, बाप से कोई भी बात छिपाएंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगर बाबा को बता देते हैं तो हर बात की बाबा हमें दवा दे देते। बाप बड़े ते बड़ा सर्जन है, आया ही है आत्माओं को निरोगी बनाने। हम गॉडली स्टूडेंट भी हैं, तो जो बाबा पढ़ाई पढ़ाते उसको भी अच्छी रीति धारण करना, उस ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। तो ये ज्ञान हमारे मन का भोजन बन गया है, जिससे मनसा शक्तिशाली बनती जाती, हमारे संकल्प श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ बनते जाते हैं। हमारा पिता आया है, हमारी पालना कर रहा है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बना दिया है। बाबा कहते, बच्चे भगवान तो एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर ही श्री कृष्ण ने ये पद पाया था। सहज राजयोग से ये पद कैसे पाया, ये समझानी देनी पड़ती है कि देवताएं भी यही पढ़ाई पढ़कर देवी देवता बने हैं। कि ये तीन दुनियाएं हैं, ऊपर है निराकारी दुनिया, फिर है सूक्ष्म वतन, फिर है साकारी दुनिया। तो वो दुनिया एक ही है। इसी सृष्टि पर ये सारा चक्कर फिरता है, चक्कर पूरा होने को आया है। जो बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, समझ देते हैं, इस पढ़ाई को पढ़कर ही देवी देवता बनते हैं। तो बाबा कहते, अब समा है, जो करना है अब करना है। खुद पर पूरी अटेंशन देकर ज्ञान के एक एक रतन को अपने में भरते जाना और व्यर्थ को, किचड़े को छोड़ते जाना। तो देखे अंदर की सारी मैल उतर रही है। त्रेठ जन्मों के दुख दर्द तकलीफें, चिंताएं, भय सदा के लिए समाप्त हो रहे। किसी भी प्रकार का लगाव झुकाव दबाव टकराव सदा के लिए समाप्त हो रहा है। आत्मा न्यारी है, यहाँ आकर खेल खेलते खेलते देह अभिमान के कारण, देह के संबंधों के साथ हम अटैच होते आए। अब बाबा कहते, सच को जानकर साक्षी होकर पार्ट प्ले करो। करना सब कुछ है, लेकिन अवेयरनेस रहे, मैं आत्मा हूँ और हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। सबकी मदद भी करनी, सहयोग भी देना, सबको बाप का परिचय भी देना, बाप की याद भी दिलानी है, लेकिन सदा ही साक्षी दृष्टा। कहीं पर भी मन बुद्धि को उलझाना नहीं, अटकाना नहीं है, तभी अंतमति सोगति होगी। बाबा कहते कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली आत्माएं हैं, एक परमात्मा पिता के बच्चे हैं, एक पिता के बच्चे एक परिवार है। और ये हमारा कोई कॉमन सत्संग नहीं, यहाँ परमात्मा पिता पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई को पढ़कर हम आत्माएं हर रोज परिवर्तन होते जाते, हमारी चढ़ती कला हो रही है। तो बाबा कहते, हर बच्चे को भी समझाना है कि बाप आया है, खजाने बांट रहा है, ताकि अंत में कोई भी हमें उलहना नहीं दे। बाबा कहते कि आत्माएं सृष्टि पर आती हैं खेल खेलने के लिए, आत्मा तो अविनाशी है। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है, तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते, तब बाबा आते हैं। पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती हैं, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो उनको दुख भोगना पड़े।
बाबा कहते क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु ये तो हो ना सके। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है, उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वह सफेद झंडी ले आते हैं, जिससे वे लोग समझ जाते कि ये कोई मैसेज ले आया है, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा ना सके। दुख आत्मा ही भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है, ये लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है। आत्मा पर ही संस्कारों की, बातों की जो भी मैल है वो चढ़ती जाती है। तो बाबा कहते आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा के लिए ही ये सारा ज्ञान है, आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो बाबा कहते शिव बाबा को तो साकार में आकर आधार लेता है ब्रह्मा तन का, तो वो हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा आकर इम्प्योर आत्माओं को प्योर बनाते हैं। तो हमें भी ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हर रोज हमारी चढ़ती कला होती जाए। बाबा के पास इमर्ज करते परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें, उनको संकल्प देते हैं आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हो, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सभी ने अपना साथी साजन परमात्मा पिता को बनाया है। सबके सिरों पर परमात्मा पिता का हाथ है और सबके चारों ओर परमात्म शक्तियों का गोल्डन सर्कल बना है, जिसके अंदर बाहर की कोई भी नेगेटिविटी आ नहीं सकती। सभी का खान पीन शुद्ध है और सभी के चित्त शांत शीतल है। बाबा के पास इमर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको भी मन की तन की संबंधों की परीक्षा आई है। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सबके सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। और जो भाई को मन की परीक्षा आई है, देखते हैं बाबा का हाथ सर पर आते ही कण कण में परमात्म शक्तियां भर गई है। मन शांत शीतल शक्तिशाली बन गया है। बॉडी के एक एक सेल में परमात्म शक्तियां भर गई है। सभी के मन शांत, शरीर स्वस्थ है और संबंधों में स्नेह सहयोग भर गया है, एक्सेप्टेंस पावर भर गई है। सभी के परिवार यूनाइटेड हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को अंश मात्र का भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। आगे के लिए सभी के साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं कि सबके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहे, खुशहाल रहे। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया है, अपनी मीठी प्यारी गोद में बिठाया है। और गोद में बिठाकर कैसे गुण ज्ञान शक्तियों से बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं, ऐसा श्रृंगार जो कभी भी मिट नहीं सकता, सदा का है। तो बाबा का भी बहुत दिल से शुक्रिया करते।
दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हैं। सभी आत्माओं का कल्याण हो, सब सदा के लिए सुखी हो जाएं, बोझ बंधनों से मुक्त हो जाएं और बिंदु बनकर उड़ चलते हैं ऊपर की ओर। मन बुद्धि से अपने घर को देखें, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं, जिसकी आज दिन तक इतनी महिमा गाते आए, जिसको अलग अलग नामों से पुकारते थे, वो पिता अब हमारे सन्मुख में है। इसी समय बाबा अपना हर कर्तव्य करते हैं, अपना सारा हुनर हम बच्चों में भर देते। जिस दृष्टि से बाबा सृष्टि को देखते हैं, जिस दृष्टि से बाबा हर आत्मा को देखते हैं, अब वही दृष्टि बाबा हमें भी देते हैं, जो है ज्ञान का तीसरा नेत्र, कि समझ के आधार से संसार को देखना, सबके संबंध में आना, जो सच है सच को जानते हुए सब कुछ करना। ये हमारी प्रैक्टिस है। जैसे बाप को कहते हैं कि गॉड इज ट्रुथ, आद सच जुगाद सच, वो सदा सच सच्चा है, सच का सागर है। कभी कभी उसको दुख नहीं होता, संसार में ड्रामा के किसी भी बंधन में उलझता नहीं है, किसी बात पर क्यों क्या नहीं करता। अब वही समझ, वो सच की ताकत हमारे पास आई है, तो सच को अपनी ताकत बनाकर हर बात परिस्थितियों में अचल अडोल बनते जाते, अपनी स्थिति को मजबूत बनाते हैं। अचल अडोल बनना कि बाहर की दुनिया में तो हलचल है, लेकिन हमारे अंदर उन बातों का प्रभाव नहीं आए। हम एक बल, एक भरोसा, एक की याद में एक रस आत्माएं हैं। बाबा ने आकर हमें गुणों से, ज्ञान शक्तियों से ऐसा भरपूर कर दिया है कि और किसी से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं। जब कोई इच्छा नहीं है तो फिर बाबा कहते फिर कभी किसी बात में हिलेंगे नहीं। ये इच्छाएं, मोह, जो विकार हैं, ये आत्मा को हिलाते हैं, ये आत्मा को एकाग्र रहने नहीं देते, ये विकार हलचल कराते हैं। तो बाबा की याद में रहते इन विकारों पर जीत पाते, इन विकारों को ज्ञान के बरूद से जला देते हैं। बाबा प्रेम सुख शांति का सागर है। हम आत्माएं प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप है। ये शांति हमारी अपनी नेचर है, शांति हमारी शक्ति है। शांति कोई कमजोर निर्बलता नहीं, लेकिन आत्मा की अपनी ताकत है। शांत रहकर के हर कर्म को करना, शांत रहकर हर डिसीजन लेना, हर बात में शांति की शक्ति को बढ़ाते जाना, ये हमारा पर्पस है। जब अपने गुणों शक्तियों से आत्मा भरपूर है तो फिर बाहर की दुनिया भी सुंदर होती जाती। लेकिन इस समय मेहनत है, क्योंकि पता है बाहर कलयुग है, हर आत्मा तमो प्रधान है, रावण का राज्य है। इस रावण के राज्य में हम अपना राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। हमने अपने दृढ़ता रूपी संकल्प का पैर रख दिया है, जिसका ही गायन है कि अंगद समान, कि रावण उसके पैर को हिला नहीं सका। रावण का मुकुट गिर गया लेकिन अंगद नहीं हिला। तो ये हमारा यादगार है। सदा अपने संकल्पों को दृढ़ बनाते जाते, कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। अपने मन की स्थिति को मजबूत बनाना है, अचल अटोल बनाना। उसके लिए रोज हमारे पिता हमें कितने प्रकार की सावधानियां देते, विधियां बताते हैं। पापा कहते बच्चे प्यार के सागर, बाप के प्यार का रिटर्न करना है, अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है, श्रीमत पर चलना है, सच्चाई और सफाई से पहले समय में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक बाप के संग में रहना है कि बाप तो निराकार है, उसका संग कैसे करें। अपनी मन बुद्धि से काम काज करते, उठते बैठते, चलते फिरते मन की हर बात हम बाबा से करते हैं।
तो मन मना भव मध्याजी भव बनते जाते। अजपा जाप इसी को कहते हैं कि मन सदा बाबा के साथ लगा रहे। और फिर बाबा कहते, बच्चे, जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि ये निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही है। पापा कहते, निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वह बाप पाप को भी बदल देगा। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। बाबा कहते, ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, राम पसंद नहीं। तो प्रभु पसंद बनने के लिए हम जो बाबा शिक्षाएं देते उनको धारण करते, उनके अनुसार अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। हमारे कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ बनते जाता। एक की याद में रहते, एक रस, एक बल, एक भरोसा आत्माएं हैं। इकोनॉमी और एकाग्रचित आत्माएं हैं। संकल्प बोल की इकोनॉमी करते, कहीं पर भी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। बाबा कहते, चाहे एक सेकंड बीता वो सारे साइकिल के एक साल के बराबर है। इस समय का ही सारा महत्व है। जो हम अब करते हैं सारा कल्प उसकी कमाई खाते हैं। तो बाबा का कितना ना शुक्रिया करें। भाग्य विधाता बाप ही हमारा हो गया। भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में दे दी है। बुद्धि में चक्कर फिर रहा है, मुख में मुरली का मनन करते जाते हैं। हमारी चढ़ती कला हो रही है। हम बाबा के बने हैं, बाबा हमारा हो गया है। वो निराकार ही हमारा संसार है। हर संबंध बाबा से, हर सहयोग बाबा से, और सारी प्राप्तियां उस एक से हो रही हैं। बाबा के साथ हम कंबाइंड होकर बैठते। बाबा के साथी मददगार आत्माएं हैं, खुदाई खिदमतकार। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें, सारा कल्प वृक्ष, सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा के रंगों में रंग रही है। सभी आत्माओं के दुख, दर्द, तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। सभी के चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत शीतल हो जाए। और प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हमारी बहुत सेवा की। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते और किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व के सारे हॉस्पिटल्स को बाबा के सुखों की किरणें, हीलिंग एनर्जी देते हैं। और सारी मेडिसिन को बाबा के पवित्रता की किरणें देते, कि बिना किसी साइड इफेक्ट के सुचारू रूप से कार्य करें। सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया भी करते, सच्चे दिल की दुआएं भी देते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी ना किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते, बाबा हमारी योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए। सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाए। सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। सभी के मन शांत, शीतल, शक्तिशाली हो जाए। मन श्रेष्ठ संकल्पों से भर जाए। सबके कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ बन जाए। बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश, हर गली मोहल्ले, हर दिल पर परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो, जागो इस अज्ञानता के अंधकार से। अज्ञानता की रात पूरी हुई, अब सोचरा होने को आया है।
हम आत्माएं हैं, प्रेम सुख शांति से भरपूर हैं। ये शरीर हमारे कॉस्ट्यूम है, जिसको पहनकर हम यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। अब ये खेल पूरा होने को आया है। 2 युग तक ज्ञान के सोचरे में थे तो बहुत सुखी थे। 2 युग से खुद को भूले, अज्ञानता के अंधकार में चले गए, जिससे आत्मा विकारी बन गई, दुखी शांत बन गई। हमने ही उस पिता को 2 युग पुकारा है कि आकर हमें दुखों से छुड़ाओ। हमारी पुकार सुनकर बाबा आए हैं, तो उस बाबा के आए की कितनी कदर होनी चाहिए। सबको निमंत्रण है, सभी आओ। आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। और याद रखो, यही समा है और कोई समा नहीं आने वाला। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। उसने आकर पढ़ाई पढ़ाई, रूहों को प्यार दिया, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिया। फिर नहीं कंप्लेन करना। हर आत्मा को निमंत्रण है, सभी आओ। हर आत्मा का हक लगता है अपने पिता को जानने का, उससे वर्षा पाने का। ये बहुत सूक्ष्म पढ़ाई है। इसमें निश्चय बुद्धि होकर के बैठो कि आज दिन तक जो भी हमने जो धर्म स्थापन हुए वो शरीरों के लिए थे, डिसिप्लिन था। वो भी हमारे पिता ने स्पेशल आत्माओं को भेजा था। अब वो खुदा खुद आया है, आकर आत्मा को पढ़ाई पढ़ाता है। और ये स्पिरिचुअलिटी है, ये कोई धर्म नहीं है, ये तो सच है जो सच्चा पिता आकर बताता है। तो खुले दिल से सबको निमंत्रण है, सभी आओ। आप किसी भी देश में, धर्म में, जाति में हो, हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। और पापा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आ जाते हैं। सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर भेस्ट लेकर आया है। बाबा को परिवार के हर मेंबर से मिलाते हैं। बाबा का हाथ उनके सर पर देखें। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। और हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है, जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं, जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा तो निराकार है, कुछ लेता नहीं, वो तो दाता है। हम बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। पापा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। पापा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का पापा के पास भोग लगा देते। हम कहते पापा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। पापा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया है। जो गाते थे ए व्यापार बिरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले हैं। तो सारा दिन अंदर की कमियों कमजोरियों को बाबा को सौंपते जाते। पुराने संस्कार तो आते हैं, चेक करते हैं, लेकिन हम उनको बार बार बाबा पर बलिहार करते, कुर्बान करते, खुद को सच्चा सोना बनाते जाएंगे। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, सब राज्य अधिकारी हूँ, राजयोगी हूँ, राज ऋषि आत्मा हूँ। और सदा ही निमित आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान पापों से मुक्त होने वाली सेंसिबल आत्मा हूँ। हम प्रभु पसंद आत्माएं हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है।
हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।